घंटों के इंतजार के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू। सेनेट में मजमूई तौर पर 49 सेनेटर्स मौजूद। पीटीआई, जेयूआई और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ऐवान में मौजूद नहीं। बैंकिंग तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट इजलास 4 बार वक्त तब्दील होने के बाद शुरू हुआ। सेनेट का वक्फे सवालात मुअत्तल। इरफान सिद्दीकी की पेश करदा तहरीक मंजूर। इसाक डार की 2 रोज़ा छुट्टी मंजूर। सेनेटर फलकनाथ चित्राली की ऐवान में अदम हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर। सेनेट इजलास 30 मिनट के लिए मुलतवी। कौमी असम्बली इजलास का 3 बार वक्त तब्दील होने के बाद शुरू हुआ। कौमी असम्बली इजलास कुछ देर बाद मुलतवी। इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम मौजूद नहीं। इत्तफाक राय होने की सूरत में आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। दो पीटीआई सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर और फैसल सलीम हुकूमती आईनी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। सेनेटर्स की इस हरकत की मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे 7 मेंबर अगवा हुए हैं। पीटीआई के 8 से 10 लोग हमसे राब्ते में हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, मुमकिन है पीटीआई के 8 से 10 लोग तरमीम के लिए वोट देंगे। अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं, वो अपनी मर्जी से वोट देंगे। मुजवजा आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल से मुशावरत के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक मौलाना ने कहा, आज तरमीम पर वोट नहीं दे सकता। पीटीआई ने भी कल तक का वक्त मांगा। पीटीआई का जवाब कल आएगा, कल तक का वक्त है। फजलुर रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आईनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे एंगेजमेंट रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई की 100% इत्तेफाक। मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच पर मुत्तफिक हो गए। ख्वाहिश है मौलाना आईनी तरामीम का मुसवदा खुद पार्लियामान में पेश करें। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फजलुर रहमान से 100% इत्तफाक हो चुका। हमारे और जेयूआई के मुसवदे में कोई फर्क नहीं। 19वीं तरमीम खत्म करके पार्लियामान को मजीद ताकतवर बनाएंगे। जजेस की तकर्री के लिए 18वीं तरमीम के बहाली पर मुत्तफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर सकते हैं। सियासत में 100% कामयाबी मुमकिन नहीं। सियासत मुश्किलात और जिद्दोजहद का नाम है। चाहते हैं अक्सरियत और इत्तफाक राय से आईन साजी हो जाए। हुकूमत गैर मुनासिब उजरत का मुजाहरा कर रही है। शेख वकास अकरम कहते हैं, क्या वजह है, आईनी तरमीम आज रात ही करवानी है। बंदे पूरे हैं तो 2 दिन बाद तरमीम कर लें। इतवार को भी बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दें तो कोई एतराज नहीं। मौलाना को हमने आज बानी पीटीआई से मुलाकात का अहवाल बताया। हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात अधूरी रही, एक और मुलाकात चाहिए। हो सकता है मौलाना भी चाहते हो बानी से एक और मुलाकात हो। हमारे पूरे हैं, तरमीम कल भी हो जाए, कोई मसला नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहले कहा था मौलाना के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। मौजूदा सूरत हाल में मौलाना को हर सूरत में साथ रखना होगा। मौलाना साथ देंगे तो फिर नंबर्स का कोई मसला नहीं। मौलाना की कोशिश है वो पीटीआई को भी मना लें, उनकी कोशिश अच्छी है। लगता यही है मौलाना की कोशिश रायगा जाएगी। मौलाना को अब अपने मुसविदी के साथ खड़ा होना चाहिए। बानी पीटीआई का वतीरा नहीं, वो किसी के साथ बैठें और बात करें। 2014 से उनका एजेंडा मसाइल पैदा करना है। मामूली फर्क के साथ हमने जेयूआई का मुसवदा अपनाया। हमने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने तो हम मान गए। मौलाना पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गए। सियासी जमातें मौलाना के घर के चक्कर लगाने पर मजबूर। एक गया तो दूसरा आया, कभी हुकूमत तो कभी अपोजिशन रहनुमाओं का सियासी क़िबला बना मौलाना का घर। मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की 24 घंटों के दौरान मौलाना से चौथी मुलाकात। विभागी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इसाक डार की भी मौलाना से दूसरी मुलाकात। आजम नज़ीर तारड़ और नवीद कमर भी मौलाना के घर पहुंचे। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरबराह जेयूआई से घर पर मुलाकात की।
हुकूमती वक्त से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। सरबराह BNP अख्तर महगल की भी सरप्राइज एंट्री। 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात। आईनी तरामीम के मुसवदे पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ के वक्त की बानी PTI से मुलाकात से पहले और बाद में भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात।